नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शहरी निकाय के चुनाव अभी नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव हो सकते हैं। निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि शहरी निकाय के चुनाव अभी नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव कराए जा सकते हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव अभी नहीं होंगे। सूत्रों की माने तो ये चुनाव लोकसभा के बाद हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद निकाय चुनाव होने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त का बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 आपको बता रहा है। जम्मू कश्मीर शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां माना यह जा रहा था कि निकाय चुनाव अगले महीने ड्यू है, अगले महीने किसी भी वक्त हो सकते हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी पूरी कर ली थी। तैयारियां अपने अंतिम चरण पर थी और अब खबर निकल कर आई है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि लोकसभा के बाद अब नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि निकाय चुनाव टल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद निकाय का चुनाव होने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के बाद निकाय चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। इस वक्त का बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, जम्मू कश्मीर शहरी निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं। लोकसभा के बाद यह चुनाव हो सकता है। अगले महीने यह चुनाव ड्यू था। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली थी। मतदाता सूची को भी अपडेट कर लिया गया था और अब माना यह जा रहा था कि किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों की तारीखों का। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि ये चुनाव टाले जा सकते हैं, निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं और बहुत जल्द इसको लेकर एक नया अपडेट सामने आ सकता है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि लोकसभा के चुनाव के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्टका इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नगर निकाय के जो चुनाव है वो टाले जा सकते हैं, जो कि अगले महीने ड्यू थे। इसको लेकर क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक या कोई ऑफिशियल बयानबाजी इस पर अभी तक हुई है? समीर, देखिए, ऑफिशियली तो अभी इस पर कोई बात नहीं आई है, लेकिन जो हमारे टॉप सोर्सेज कह रहे हैं गवर्नमेंट में भी और कई और सूत्र कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन नहीं होंगे। इस साल जो अक्टूबर नवंबर में शहरी इकाई के इलेक्शन होने थे उनको पोस्टपोन किया जा सकता है और ये इलेक्शन अब लोकसभा इलेक्शन के बाद होंगे। देखिए, अगर लास्ट टाइम की बात करें तो 2018 में ये इलेक्शन हुए थे अर्बन डेवलपमेंट के और इनका ड्यू डेट जो था अभी 23 में अक्टूबर नवंबर में होना था। उसके लिए जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। आपने सही कहा, इलेक्शन प्रोसेस है, जो वोटरों की जो हम ये कह सकते हैं उनका जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है या उनमें लिंकेज ऑफ विद आधार कार्ड, जो एक प्रोसेस होता है वो चल रहा है और जितनी भी बाकी प्रक्रिया है वो भी चल रही थी। लेकिन जो हमारे सूत्र अब कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी का जो हाईकमान भी है या बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती कि इस बार अभी के यूएलबी इलेक्शन है वो, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उसके लिए हालात माहौल ठीक नहीं है। हालात तो ठीक है, हालात अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें वो तो ठीक है, लेकिन माहौल, सियासी माहौल, जो पॉलिटिकल माहौल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए अभी पूरा 100%
100% ठीक नहीं है। तो पार्टी को लगता है कि अभी अगर यूएलबी के इलेक्शन करवाए जाए तो हो सकता है टोल प्लाजा इशू पे या प्रॉपर्टी टैक्स इशू पे या स्मार्ट मीटर्स इशू पे जो रिजेंटमेंट कुछ सेक्शन में है, खासकर अर्बन एरियाज में, उसका अगर उसको नुकसान उठाना पड़ा तो उसका असर आगे के लोकसभा इलेक्शन में होगा। देखिए, लोकसभा इलेक्शन पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टी चाहती है कि न सिर्फ जो 2 सीटें हैं, उधमपुर डोडा वाली और जम्मू पूंछ वाली सीट, न सिर्फ ये उसको रिटेन करना चाहती है, बल्कि वो अब अनंतनाग राजौरी सीट भी चाहती है कि उसको जीते, यहाँ की अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहती है। तो जो कल कोर कमेटी की मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसमें साफ उनको निर्देश दिया गया है कि जो कोर कमेटी के मेंबरान को जो ग्रुप के मेंबर है, कोर ग्रुप के मेंबरान है, उनको अमित शाह की तरफ से जो यूनियन होम मिनिस्टर है और जो जेपी नड्डा है बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने पार्टी के जो लीडरशिप को कैटेगोरिकली बोला है कि आप लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारी करें। बिल्कुल। फॉर दैट मीन्स कि लोकसभा के इलेक्शन जो अगले साल। जी समीर, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, जिसका जिक्र आपने भी अभी किया, कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों की बात की जाए तो उनमें जम्मू कश्मीर के हवाले से ज्यादा सुरक्षा इंतजामातों की जरूरत पड़ती है। और ये चुनाव क्योंकि बहुत लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है, आखिरी बार 2018 में हुआ था, उसके बाद कई बड़े बड़े फैसले जम्मू कश्मीर में हुए, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाना और उसके बाद पूरी राजनीतिक परिदृश्य ही जम्मू कश्मीर का बदल गया। ऐसे में इस तरीके से नगर निकाय के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराना कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस पर यह विचार किया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना इसकी अभी बाकी है, लेकिन दिल्ली में भी जिस तरीके से बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, वहां से भी ये संकेत निकलकर आ रहे हैं। समीर, देखिए जैस्मिन, इसमें आपको जानना पड़ेगा कि जो बीजेपी है उसको लगता है कि हमें अब डायरेक्टली लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ये नेशनल लेवल पे होता है और बहुत ज्यादा, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें कि हालांकि ये यहाँ पे सिर्फ लद्दाख को जोड़ के सिर्फ 6 सीटें हैं, लेकिन इसका एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत एक इंपॉर्टेंट गति आई है डेवलपमेंट के तनाजुर से या बाकी चीजों पे, उसको बीजेपी बुनाना चाहती है पूरे नेशनल लेवल पे। जगह जगह पे पूरे जब नेशनल लेवल पे जब चुनाव होंगे तो जो कैंपेनिंग में धारा 370 हटने के बाद क्या चेंजेस आई हैं उसको बुनाना चाहती है बीजेपी। तो यूएलबी इलेक्शन इतने लोकली चुनाव लड़े जाते हैं, तो पार्टी चाहती है कि पूरा कंसंट्रेशन जो वर्कर का वो इस वक्त लोकसभा इलेक्शन की तरफ जाए। यूएलबी इलेक्शन बाद में भी कराए जा सकते हैं, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एक पैरामीटर बनेगा, एक लाइन बनेगी, वो ये पहले लोकसभा के इलेक्शन, उसके बाद यूएलबी इलेक्शन, उसके बाद पंचायत इलेक्शन और उसके बाद असेंबली के पोल। और जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि अगले साल 2024 में अक्टूबर नवंबर में असेंबली इलेक्शन भी हो सकते हैं। ऐसी जानकारी भी मिल रही है, ऐसे जो सोर्सेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो भी होना है जैस्मीन, बीजेपी चाहती है कि वो अपने इलेक्शन जो परफॉर्मेंस है, पिछले परफॉर्मेंस, उसको इंप्रूव करे, चाहे वो म्युनिसिपल पोल्स में है, चाहे लोकसभा पोल्स में हो और आगे के असेंबली पोल्स में हो। इवन की पंचायत, हालांकि पंचायत नॉन लोकल बेसिस पे लड़े जाते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि अपने जो प्रॉक्सी कैंडिडेट उससे उठेंगे वो चाहती कि वो भी ज्यादा से ज्यादा जीते। बिल्कुल, तो बीजेपी विन विन की चाहती सिचुएशन, वो चाहती है कि अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। जी जैस्मिन। बिल्कुल समीर, भले ही सरकार ये कह रही है, केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है और सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि यूएलबी के जो चुनाव हैं वो लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। और लोकल मुद्दों की अगर बात करें, चाहे स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, सरोल टोल प्लाजा हो, और इस तरीके के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग खासे मुखर है बीजेपी को लेकर, और ऐसे में इस परिदृश्य में चुनाव कराना बीजेपी के लिए खतरे से खाली साबित नहीं हो सकता। समीर, आप नजर बना के रखें, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।